ईश्वर को जानना आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन अपने को जानना कठिन है। लोग आदमी अपने ही को नहीं जान रहा है। भगवान का तो मान लिया जाए शास्त्र पढ़ करके, संतों का सत्संग सुन करके, वैसे तमाम है ना लोगों से जानकारी ले करके तो जान जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन थे, कृष्ण जी। एक राम घट घट के वासी, एक राम तापस्ती तारी, एक राम है जगत प्रसारा, एक राम है जगत से न्यारा। एक राम जगत से न्यारा है जो दिखाई नहीं देते। कहते तो है भगवान है पर दिखाई कहाँ दे। माला फेर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, सीताराम राधे श्याम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पर वो राम तो नहीं दिखाई देते भाई। उनकी फोटो जरूर दिखाई देती है, बिल्कुल मूर्ति। हम विश्वास करके उनको दंडवत करते हैं, कहता है कोई संत कहता है, कोई भगवान कहता है नाना प्रकार से। ये तो कबीर ने कितनी बड़ी बात कही कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश। मैं मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ ना काबा में ना कैलाश, मैं कहीं नहीं हूँ, है ना। न तीरथ में न व्रत में, मैं कहीं नहीं हूँ। मैं तो तेरे पास में हूँ। हर देखना हो तो मेरे हर सांस में देख। राधे राधे आप सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम श्री ब्रजधाम से। और आज संत यात्रा में एक और बुजुर्ग दुर्लभ संत के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं, जो आप सभी भक्तों ने बोला था कि महाराज जी का एक और सत्संग होना चाहिए। तो चलते हैं उन्हीं के श्री चरणों में, कैसा उनका अनुभव है और कैसी उनकी गाड़ी है। आइए संत यात्रा के साथ। ऐसा आप सभी भक्तों को बताया था और आप काफी भक्तों ने बोला था महाराज जी का एक सत्संग और लाना चाहिए, तो महाराज जी ने भी बड़ी कृपा की। तो महाराज जी बड़ा कोटि कोटि प्रणाम आपको। हमारे भक्तों ने ही बोला था एक सत्संग महाराज जी का और हो जाए दिव्यवाणी, उन पे थोड़ी सी कृपा करें। अच्छा जी, आपके भक्तों का है ना जी प्रेम है, चाह है। बिल्कुल महाराज जी। अच्छा भाई, जो प्यासा होता है उसके लिए पानी जरूरी है ना। बिल्कुल है। बढ़िया है। आपके द्वारा जितने लोग सुन रहे हैं वे लोगों के आत्मा को शांति और मन को संतुष्टि मिले, और जैसे उनकी प्यास बुझे सत्संग रूपी अमृत वाणी के द्वारा। तो आप तो बढ़िया एक ऐसे जो व्यवस्था बना रखे हैं जी, है ना फिलहाल के ये समय में, कि आप ना जाने कितने लोगों को ये दूर दूर संतों की वाणी को पहुंचा रहे हैं। जी महाराज जी। ठीक ना हो रही ना? हाँ नहीं ठीक है महाराज जी, आवाज आ जाएगा उसमें, आ जाएगा। मन का जो है स्रोत संसार में, संसार का जितना ही व्यवस्था है सारे मन के द्वारा चल रही है, और मन के ही द्वारा ये संसार रचा गया है। मन का खेल ही संसार है और कुछ नहीं है। सारे मन का ही करामात हो रही है। तो वास्तव में हम विचार करें कि हम कौन हैं। सारा काम मन कर रहा है तो हम कौन हैं। अब इस मैटर को अगर हम सही ढंग से जान जाएं जब, तो आज दिन ही हम एक दूसरे आदमी बन जाएंगे। हमारे दूसरी एक जो है अंदर की एक बहुत बड़ी परिवर्तन हो जाएगी। बहुत बड़ी क्रांति होगी अंदर में, समझिए, जिसे आत्म चेतना कहते हैं, आत्म जागरण कहते हैं, या आत्म शांति कहते हैं, परम शांति जी। ये बहुत बड़ी मैटर है। इसके लिए योगियों, तपस्वियों, ऋषियों ने जन्मों जन्मों तक तपस्या, योग, साधना करते 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 तो कहीं प्राप्त करते हैं, समझिए ना जी। ईश्वर को जानना आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन अपने को जानना कठिन है। लोग आदमी अपने ही को नहीं जान रहा है। भगवान का तो मान लिया जाए शास्त्र पढ़ करके, संतों का सत्संग सुन करके, वैसे तमाम है ना लोगों से जानकारी ले करके तो जान जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, है ना, हनुमान जी कौन थे,
जी सीता जी कौन थी, ये सब जानकारी। लेकिन अपने को जानना बड़ा कठिन है। आज तक तो बहुत बिरले ही कोई हुआ है जो अपने को जान पाया है। भाई जी। तुम कौन हो? हम अपने को ना जान करके हम सारे संसार को जान लेते हैं, लेकिन अपने ही को ना जान रहे हैं। हम कौन हैं, इस विषय पर आज गहन विषय है ना की चर्चा हम कर रहे हैं। जी आज ये मैटर ऐसा है कि जो आज इस विषय को अगर गहराई से सुनेगा है ना, तो फिर उसके एक नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। वाह। ऐसा ये मैटर है, बहुत गुप्त रहस्य है, जी समझिए ना। और कोई परम जन्मों जन्मों तो योग साधना ध्यान करने के बाद ही तो अपने बारे में वो जान पाता है कि मैं हूँ कौन। संसार में हमने आया है, आना जाना लगा हुआ है, पर सारे गुप्त लीला हैं। ये धरती रंगभूमि है, रंगमंच है। इस पर हर प्राणी अपने अपने एक पात्र हैं, अपने अपने पाठ अदा करने के लिए आते हैं। यहाँ पाठ अदा करके पर्दे के आड़ में चले जाते हैं, लेकिन जान नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूँ। एक बहुत बड़ा ये नाटक है, ड्रामा है, समझो। भगवान ने इसको लीला कहा है। भगवान जो किए हैं, कृष्ण भगवान राम, उसको लीला कहते हैं। कृष्ण लीला, राम लीला, वो लीला के नाम से प्रसिद्ध थे। लेकिन वही बतिया यहाँ शॉर्टकट में बताई गई है कि जो राम लीला और कृष्ण लीला है वह मानव लीला है। तो हमारे तुम्हारे बीच में वही हो रही है, सबके बीच में वही रामलीला कृष्ण लीला चल रही है। हम उसको पहुंच ही नहीं पाते, न जान पाते हैं। फिर उसको जानने के लिए हम कैसे जाने, तो इसके लिए एक सूत्र है ना जी। एक सूत्र ये है कि मन जो है ना, जब सारा काम आदमी कहता है कि अरे मन कर रहा है यार ये अच्छी, थोड़ा सा खाने को पीने को, मन कर रहा है यहाँ टहलने घूमने को, मन कर रहा है आनंद गांव बरसाना जाने को, तो मन कर रहा है। ये मन है कौन है? मन कर रहा है जब आदमी मन को ही मतलब ये लगा करके कि मन को मन हमारा जो ये जानेगा, चलेंगे, देखेंगे, सुनेगा, समझेगा, तो आखिर विषय में ये चीज है कि ये मन एक नौकर है हमारा। सत्य मैं बता रहा हूँ, मन एक नौकर है और मैं स्वयं मालिक हूँ। लेकिन ये बात आज तक पता नहीं चल पाती है कि इस कुटिया के अंदर कौन मालिक है, कौन नौकर है ना। आदमी तो जानता है कि मैं शरीर हूँ, और मैं जो है परिवार के अंदर रह करके, संसार के अंदर रह करके, और जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, है ना। लेकिन वो ना, मैं नहीं, वो जो मैं बैठा वो नहीं कर रहा है, नौकर कर रहा है। नौकर कहता है कि मैं हूँ, है ना। वो जो कर रहा है वो एक इंसान है। वो इंसान वो तो सोया हुआ है अभी, है ना। मालिक को नौकरी दे दिया है, मतलब नौकर बना करके गद्दी पर बैठा दिया है, अपने विश्राम में है। और नौकर को ये सौंप दिया, मन को सौंप दिया है, मन नौकर है, मन को सौंप दिया है, भाई देख दरवाजे पर कोई आए तो उसको देखभाल करना, है ना, उसको जांच पड़ताल करना, और फिर सारे कार्यभार देखते रहना, हमारा कोई काम गड़बड़ न होने पाए। तो ऐसे जो मन को सौंप करके और मालिक अंदर में विश्राम कर रहा है, वही तुम हो जो विश्राम में हो, एकदम अचेतन में हो। वो आपको पता ही नहीं है, वही साक्षी है, वही आत्मा है, वही तुम हो। तो अपने स्वरूप के विषय में हमें खुद ही मालूम नहीं है, इसलिए मन के आधार, मन के अनुसार चलने के चलते ही हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं जहाँ पहुंचना चाहिए। मन तो संसार में मनमानी कर रहा है जी। जो कुछ कर रहा है मन, सांसारिक एक आदमी है। आदमी क्या है? एक सांसारिक, मतलब व्यवस्था को चलाने वाला एक आदमी है, उसी का नाम मन है।
और जो असली इंसान है वो तो सोया हुआ है। तो उसको जागृत करने के लिए ऐसे ही है कि नौकर को क्या करें हम, कि बहुत दिन से नौकरी करते करते ही मनमानी कर रहा है, तो नौकर को गद्दी से हटा देना है। हम नौकर को गद्दी से हटा करके, भाई कुर्सी खाली कर, अब मेरी अब देखते देखते बहुत समय बीत गया तुम्हें, है ना, सारे राज चौपट कर दिया, अब तो अपने राज को संभालना होगा। तो इसीलिए जो है नौकर को हटा करके जो गद्दी पर बैठ करके फिर आत्मचिंतन करता है जो इंसान अपने आत्मबल के द्वारा, अब अपने स्वरूप में अपनी चेतना में जब स्थिर होता है तो वो जान पाता है कि हम तो कोई और हैं, है ना। कैसे हटेगा महाराज जी? हटेगा कैसे? हाँ, हट जाएगा, नौकर हट जाएगा। कैसे कैसे हटेगा? हटाना आसान बात है, कोई भारी बात ना है ना। ये बात है कि हम जब तक लापरवाह है, छोड़ दिए भाई, नौकर चाकर अपना काम कर रहा है ना, हम उस पर विश्वास कर रखे हैं, है ना। लेकिन बहुत दिन से अब देख रहे हैं कि चलिया है, कपटी है, लोभी है, लालची है, पापी है, दुष्ट है, हर तरह की दुष्कर्म करके हमें जन्मों जन्मों से इसी धरती पर बार बार आने के लिए मजबूर किया है। 84 लाख योनियों का चक्कर हमें काटना पड़ रहा है इसी मन के द्वारा, जिसको हटाने के लिए यही उपाय है, समझिए ना, कि इसका सबसे बड़ा ये चीज है कि इसका बल है। जैसे आदमी घोड़े को घास डालेगा, खाएगा तभी तो काम करेगा। घोड़े को घास बंद कर दिया जाए तो फिर घोड़े काम करना बंद कर देगा, है ना। तो ये घोड़ा है ना। और इसका इच्छा ही जो है, जो इच्छा है वही इसका भोजन है, मन की चाह, है ना। तो चाह और या इच्छा जो रूपी इसका भोजन है, उसी को हम बंद कर देना। जब भोजन बंद हो जाएगा तो अपने आप ही शांत हो जाता है ना। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सा हंसों का सा, और राजाओं का भी राजा है ना। चाह ही इसका भोजन है। और चाह अगर इंसान, केवल सूक्ष्म बात है, छोटी सी बातें, गौर करने की बातें कि हमारे अंदर में कोई, हमारे अंदर में मन, हमारे मन है जो मन के अंदर में कोई जो है इच्छा उठती है। जैसे हमें प्यास लगी तो पानी, कहते भाई पानी चाहिए, भूख लगती है भोजन मांगते हैं, है ना। अब जैसे नींद आने तो भाई मन कर रहा है सोने को, तो हमें बिस्तर चाहिए, हर चीज की इच्छा है ना, बिल्कुल, है ना। हमें मतलब बाजार जाना है भाई, हमें अपने पैसे की व्यवस्था, शादी विवाह, घर मकान वगैरह जितने ये सब मन के खेल हैं। मन कर रहा है, मन को हमने बना रखा है। ये हमारा मैनेजर ही कहिए, मैनेजर है। मैनेजर के जिम्मे दे करके मालिक आराम कर रहा है, लेकिन ये तो राज चौपट कर रहा है, चौपट किया। और सभी पूरे सृष्टि में जितने देखा जाए तो सभी मन के गुलाम है। तो इस मन के गुलामी से कैसे बचा जाए? यही उपाय है कि मन, ये नौकर को जब से हटाएंगे नहीं तब तक से गुलामी से नहीं बच सकती, समझिए ना। इसको हटाने के लिए यही है कि मन को हटाना है, तो इसका भोजन खुराकी बंद कर दो, शांत हो जाएगा। बिल्कुल महाराज, है ना। अपने आप हम भोजन देंगे तभी ना हमारे शरीर के अंदर बल आएगी। हम भोजन नहीं करेंगे तो शरीर के अंदर बल कहाँ से आएगी? बोलिए। आदमी उपवास करता है, व्रत करता है, नियम करता है, संयम करता है, किस लिए करता है? व्रत करता है, तीर्थ करता है, जाता है, किस लिए? सब मन ही के लिए किया जाता है। लेकिन कोई मन के ऊपर प्रभाव फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखता है कि अरे आज तो उपवास है, कल तो फिर भोजन मिलना ही है। अगर एक दिन देखा जाए आदमी उपवास करता है ना, भूख प्यास से जब तड़प आती है अंदर, तो उसको सीधे क्या दिखाई जाए, है ना। बाजार में जाएगा तो मिठाई का दुकान दिखाएगा, फल का दुकान दिखाई देगा, बढ़िया बढ़िया चीज खाने को दिखाई देगा। तो मन तो करेगा, लेकिन ये सोचेगा, मन क्या सोचेगा, अरे भाई आज तो व्रत है, उपवास किया है ना, आज खाना नहीं है जी। आज तो हम व्रत कर रहे हैं, उपवास करें, तो आज फलाहार करना है हमको, कल अनाहार करेंगे। तो कहता है कि चलो एक आध दिन का है व्रत कर लें, फिर तो कल भरपेट भोजन मिलेगा ही जी। ये मन का चाल है। तो कहने का मतलब इच्छा ही सबसे प्रबल चीज है। इच्छा को ही मार दें, मन मर जाता है। कृष्ण भगवान ने कहा है, कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन
ये सबसे प्रबल मन है ना। और इस प्रबल मन को मारने के लिए एक ही शस्त्र है। अगर उस शस्त्र का उपयोग किया जाए, है ना, हमारे भीतर में है, अगर उपयोग किया जाए तो मन एकदम खंड खंड हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। तो कौन सा शस्त्र है? तो ज्ञान का शस्त्र है। हमारे अंदर में परमात्मा ने बुद्धि दिया है, विवेक ही कहते, विवेक शक्ति। तो विवेक का क्या काम है बताओ? भगवान ने कहा है कि अर्जुन तुमको तो विवेक दिया है, संसारिक प्राणियों को विवेक इसीलिए दिया है। मानव धरती इस सृष्टि के अंदर सबसे शक्तिशाली एक जो इंसान है ना। अगर अपनी बुद्धि को प्रयोग करे तो भगवान है ना। अगर दुरुपयोग करे, बुद्धि का दुरुपयोग करे तो शैतान है। बिल्कुल महाराज जी। बुद्धि से ही प्रयोग करके इंसान बन जाता है, बुद्धि को ही प्रयोग करके भगवान बन जाता है, बुद्धि का ही प्रयोग करके शैतान बन जाता है। तीनों काम है कि नहीं? तीनों है, बिल्कुल सत्य है मैंने। तो हम कोई और आदमी है, मैं एक मालिक है। हमारी सत्ता जन्मों जन्मों से, जन्म का सनातन, हम सबसे बड़ा सनातन तो हम ही है, जिसका नाम आत्मा है। आत्मा राम है, ये राम है, यही राम है, असली राम, है ना। राम ऐसे 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक राम घट घट के वासी, एक राम तपस्या तारी, एक राम है जगत प्रसारा, एक राम है जगत से न्यारा, एक राम जगत से न्यारा है जो दिखाई नहीं देते। कहते तो है भगवान है, पर दिखाई कहाँ दे। माला फेर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं, सीताराम राधे श्याम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पर वो राम तो नहीं दिखाई देते भाई। उनकी फोटो जरूर दिखाई देती है, बिल्कुल मूर्ति। हम विश्वास करके उनको दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना, उनसे विनय करते हैं, विश्वास श्रद्धा भाव, है ना। लेकिन वो राम तो दिखाई नहीं देते। हम कहते हैं कि उस राम को जो मंदिर में देखने जाते हैं, उस राम को भीतर देखो, अपने इस मंदिर में देखो। सब घट मेरा साइया काली घटन न कोई, वाह घट की बलिहारी जा घट प्रगट हो। वाह घट में जब प्रकट हो जाता है तो उसी को अवतार माना जाता है। अब कृष्ण जी आए, कृष्ण शरीर में प्रकट हो गए, तो वाह घट को अवतार माना गया, भगवान प्रकट है ना। तो घट माना शरीर होता है। शरीर तो सबके एक ही समान होते, पंच भौतिक शरीर। इस प्रकृति के अंदर सबका एक ही तरह से भगवान ने ये नहीं कंजूसी नहीं किया है कि किसी में 2 तत्व कम दे दिया, किसी में 1 तत्व कम ज्यादा दे दिया, नहीं। सबका 5 ही तत्व है, 5 ही तत्व से शरीर बना है। चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा, बना हुआ 5 तत्व, है ना। और ये भी परमात्मा ने जो दिया है हमको अमानत, ये प्रकृति का ना। अगर हवा 4 में 1 अगर न मिले तो हम ये शरीर नहीं जी पाएगा, है ना। अगर हवा ना मिले तभी मर जाएगा, जल ना मिले तभी मर जाएगा, अग्नि ना मिले तभी मर जाएगा, और भोजन ना मिले तो कहना ही क्या। ये कहाँ से आ रही है? ये मुफ्त चल रहा है ना। ये मुफ्त है, कौन दे रहा है? कोई शाश्वत शक्ति है, जिसको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। कोई शाश्वत शक्ति है। हमने कभी ख्याल किया है, कभी महसूस किया इस बात को कि भाई हम तो बाजार में जाते हैं, अगर पानी खरीदते तो 20 रुपए की बोतल मिलती है। कहीं किसी गर्मी से झुलस रहे हैं, किसी गए, है ना, कमरा लिया ठंडे के लिए, तो उसमें एसी लगा हुआ है, तो हमको किराया 1000 रुपया किराया देना पड़ता है रोज का। भोजन के लिए हर जगह पैसा देते हैं। लेकिन ये प्रभु ने, परमात्मा ने प्रकृति बनाया, इसके लिए कितना हम टैक्स देते हैं? बिल्कुल। कभी दिया है? तो हम कितने बड़े कर्जदार हैं? बहुत बड़े। दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदार हर इंसान कर्जदार है, जिस प्रकृति का उपयोग कर रहा है। हर जीव कर्जदार है। 84 लाख दुनिया बिल्कुल परमात्मा ने दिया है। लेकिन हम अहंकार बस क्या करते हैं, अरे हमसे बड़ा कौन है, हम तो राजा महाराज हैं, हमारे पास धन की कमी नहीं है, हम इतने बड़े आदमी हैं, हमको कौन नहीं जानता है दुनिया में। लेकिन क्या है, 2 कौड़ी का भी नहीं है, उसका अहंकार है केवल। सब तो दिया हुआ उसका अमानत है, और वो देता है, वो ले भी लेता है। लेता है कि नहीं? आँख के सामने ले लेता है। 3.5 हाथ का शरीर पंचभौतिक कहीं पड़ा रहता है, और किधर से आया किधर गया दिखाई नहीं देता है।
सब रोते हैं दुनिया, हाय बेटा, हाय बेटी, हाय माँ, हाय बाप, हाय हाय करता है, लेकिन गया किधर? नहीं पता। रहा तो खूब हंसे बोले खाए पी आनंद लिए, हम्म, मौज मस्ती लिए, आए, और अब चला गया तो रोते चिल्लाते हैं और देखते ही नहीं कहाँ गया वो। शरीर तो भाई वहीं पड़ा है, वो तो वही व्यक्ति है हम्म, जो जो अभी तुम्हारे सामने था, बोल रहा था, हंस रहा था, खा पी रहा था, आनंद ले रहा था। कहने का मतलब ये कि हमें अनुभव करना है, अब हम्म, हम विचार करें, हम एक विचारशील प्राणी हैं। हम्म, भगवान ने हमें, परमात्मा ने जो संसार में किसी को नहीं दिया, वो हमें दिया है, मानव जीवन को दिया है, मानव को दिया है बुद्धि, बिल्कुल महाराज जी। है ना। इसलिए हम विचार करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो इस नौकर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अब नौकर को अपने कब्जे में कर करके इसको नौकरी से हटा दे, रिटायर कर दे, भैया तो हम अपना मालिकाना हम संभालेंगे। जिस दिन हम मालिक बन करके अपने संभालेंगे, चेतना यानी चेतना यानी बुद्धि का प्रयोग, है ना, बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हम देख, यहाँ खाए किसने परमात्मा दिया है, इसीलिए दिया है कि एक एक देख रखें तो सोच समझ कर रखेंगे, देख कहाँ पड़ रही है हमारी। वैसे ही मन में जो भी कोई बात आती है, हम सोचें कि गलत कर रहे हैं, हमारा सोच अच्छी है गलत बुरी है ना, अच्छे काम कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। तो फिर यही मन पकड़ में आ जाता है। मन तो चोर है, जन्मों जन्म से चोरी करता है, लेकिन इस चोर को हटाना है और अपने शाश्वत, अपने जीवन को शाश्वत बनाना है और अपने आत्मबल को मजबूत करना है। हम हम ही एक व्यक्ति के भगवान है। अभी कहा ना, आत्मा राम, हम ही राम है ना। इस राम को जानना जरूरी है। कबीर ने भी कहा है ना, कि हमारे राम तो हमारे साथ रहते हैं, वो कहीं जाते हैं न आते हैं, नाम है मंदिर नाम है मस्जिद ना काबा कैलाश में, नाम है मंदिर नाम है मस्जिद ना काबा कैलाश में, है ना। मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, हर श्वासों के श्वास में, है ना। आ ध्यान होए तुरंत मिल जाऊं, है ना। ध्यान का मतलब ख्याल, याद आ जाए तो, ख्याल आ जाए तो ध्यान होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर के तलाश में, पल भर भी नहीं लगती है अपने को जानने में। लेकिन जो आदमी जन्मों जन्मों से सोया हुआ, नींद में ही है, बेहोश ही है, तो क्या जान पाएगा, जागना पड़ेगा। तो कोई जगाने वाला मिल जाए तो जल्दी और बढ़िया है। तो जगाने वाला भी जरूरी है। बिल्कुल है, जो जागा हुआ है वही तो जगाएगा, और जो सभी सोए है तो जगा ही नहीं तो कौन जगाएगा उसको, कोई नहीं जगा सकता। तो ज्ञानी उसी को कहते हैं, महापुरुष इसी का नाम है। भगवान वही है जो जगा हुआ इंसान है, इंसान ही भगवान है और वही जगा हुआ इंसान है। जिसे कोई गुरु कहता है, कोई संत कहता है, कोई भगवान कहता है, नाना प्रकार से। ये तो कबीर ने कितनी बड़ी बात कही कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश, मैं मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ ना काबा में ना कैलाश, मैं कहीं नहीं हूँ, है ना। न तीर्थ में न व्रत में, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ। हर देखना हो तो मेरे हर श्वास में देख, है ना। और खोजी कर, अगर खोज करना है, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, पल भर के तलाश में। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने। देखिए यही बात है। तो आप सभी भक्तों ने भी सुने महाराज जी की वाणी, और हम भी मिलते हैं, हमें भी आप आज्ञा दें ऐसे ही सुंदर और दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सत्संग के साथ, सिर्फ संत यात्रा। ठीक है भाई, धन्यवाद। जय श्री राधे।